बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर एसिम्पटोट्स को मुकम्मल कर चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो है एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व्स, यानी कि पोलर कर्व्स। अब इससे पहले जो हमने बात की थी उसके अंदर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो स्टूडेंट्स वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। और हमारे पास जो पोलर जो कर्व्स डिफाइंड थी वो एक्स और वाई के अंदर थी, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर थी। अब हमने पोलर कर्व की जो है वो बात करनी है। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये एक कर्व है। ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर अब जब हम पॉइंट लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स पी आर थीटा हैं, और ये जो हमारे पास कर्व है ये एफ आर थीटा से इज़ इक्वल टू 0 से क्या है, रिप्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो ओरिजिन इसको जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पोल कहते हैं। अगर आप 6 चैप्टर की जो है वो वीडियोस को देखें, 6 चैप्टर जो है वो उसके अंदर ये मैंने तमाम आर्टिकल को जो है वो डिस्कस किया हुआ है पोलर कर्व्स को, और पोलर कर्व्स को हमने जो है वो वहाँ पे डिफ़ाइन भी किया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखें, ये बेसिकली ये इसका जो पोजीशन वेक्टर बनता है ये ओ पोल है। ठीक है, तो ये आपका रेडियस वेक्टर होगा। ये वेक्टर कौन सा होगा, रेडियस वेक्टर। और इसमें ये एंगल जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये थीटा है, और इसकी लेंथ जो है वो क्या है, वो आर है। तो वो ये कह रहे हैं कि लेट एन इक्वेशन ऑफ ए कर्व बी एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो कर्व है, यानी कि कर्व जो है वो किसके अंदर है, आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो मौजूद है। हम क्या करते हैं, एक पी आर थीटा पॉइंट लेते हैं, बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है पी आर थीटा। ड्रा दी टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस एट पी। अब पी के ऊपर हम जो है वो टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस को जो है वो ड्रा करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पी है तो इसके ऊपर ये मैं अगर लाइन ड्रा करूं तो ये टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन जो है उसका हम एंगल कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, ये अल्फ़ा एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फ़ा। अब मैंने क्या करना है, नॉर्मल जो है वो ड्रा करना है। तो टेंजेंट, ये टेंजेंट है तो इसके ये स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर ये क्या आएगा, ये नॉर्मल आएगा। ठीक है, अब वाई एक्सिस को अगर आप यहाँ पे मिटा भी दें तो हमें ये पता है कि यहाँ पे वाई एक्सिस है, क्योंकि हमारे पास एक्सिस जो है वो किस फॉर्म में है, पोलर में। तो इस टेंजेंट के नॉर्मल जो है वो ये वाली लाइन है। तो वो ये क्या है, ड्रा टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस एट पी थ्रू पोल ओ। ये पोल ओ है, ये क्या है, ओ है। ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन टू द रेडियस वेक्टर ओ पी। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो है वो ओ पी, ये परपेंडिकुलर लाइन है किसके, ओ पी के साथ, यानी कि ये एंगल जो है वो इसका कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री है। तो ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन टू द रेडियस वेक्टर ओ पी मीटिंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट टी एंड एन। जो टेंजेंट और नॉर्मल को जो है वो क्या कर रही है, मीट कर रही है। अब इसको आप जो है वो ड्रा करें तो डेफिनेटली जो है ये यहाँ पे, यहाँ कहीं इसको मिलाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है वो टेंजेंट को डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, ताकि हमारा ये जो लाइन है ये इसको क्या कर सके, ये कट कर सके। बाकी टेंजेंट जैसे मर्ज़ी आप ड्रा करें, जिस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनता होगा वही होगा। तो ये हमारा एंगल जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये लाइन जो है वो क्या है, इसको इस पॉइंट के ऊपर जाके जो है वो क्या कर रही है, कट कर रही है। ये टेंजेंट को कट कर रही है, तो इसको टी से डिनोट करेंगे। और ये हमारा जो है वो क्या है, नॉर्मल है, तो इसको हम किस से डिनोट कर लेते हैं। अब नॉर्मल लाइन भी, क्योंकि टेंजेंट हमने चेंज किया है तो उसके मुताबिक नॉर्मल लाइन भी जो है वो चेंज होगी, और ये हमारे पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट इसको टी से और एन रेस्पेक्टिवली। अब पी टी जो है ये हमारे पास लेंथ है। यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो पी टी है, ठीक है, पी से लेके टी तक,
एक लेंथ ये बनती है, इज़ द लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, इसको हम कहेंगे दिस इज़ द लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट एंड ओ टी इज़ द लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट एट पी। और इसी तरह ये जो ओ टी है इसको पोलर सब टेंजेंट की लेंथ कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह जो है वो अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास पी एन है ये लेंथ ऑफ दी नॉर्मल है, और ये जो ओ एन है दिस इज़ द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये पोलर सब नॉर्मल की जो है वो लेंथ है। अब पोलर सब टेंजेंट जो है ये पोलर सब टेंजेंट है। पोलर सब टेंजेंट क्या है स्टूडेंट्स? ओ टी ये वाली लेंथ है, विल बी यूज्ड इन फाइंडिंग द इक्वेशंस ऑफ एसिम्पटोट्स। इसको एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको यूज़ किया जाएगा। फिर इससे पहले जो छठे चैप्टर की वीडियोस हैं उसके अंदर हमने ये भी फाइंड भी किया था कि ये जो ओ टी है ये किसके इक्वल है। अगर यहाँ पे भी हम फाइंड करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि देखें कि ओ टी ओवर आर ये tan साई बनता है। कैसे? देखें, ये रेडियस वेक्टर है और ये टेंजेंट है, इसके दरमियान जो एंगल है वो क्या होता है? वो स्टूडेंट्स साई होता है। ये अगर एंगल साई है तो ये भी एंगल क्या होगा? साई होगा। ये हमारे पास एंगल जो है वो क्या आ जाएगा? ये साई आ जाएगा। अच्छा, अब आप इस एंगल को जो है वो देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये टेंजेंट है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये tan माइनस साई आ जाएगा। इसको अगर आप यूज़ करें तो ये किसके इक्वल आता है? इसके सामने वाली साइड को जो है वो क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब मैं अगर स्टूडेंट्स देखूं तो क्या है? ओ टी, बल्कि इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। हम जो है वो इस ट्रायंगल को यूज़ करना है, तो इस साई के सामने वाली साइड को जो है वो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? ये भी 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। और ये हमारे पास बेस है, तो ओ टी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओ टी क्या बनता है? ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आ गया tan साई। और tan साई जो है ये बेस हमारे पास ये r है, तो ओ टी किसके इक्वल आ जाएगा? tan साई के इक्वल आ जाएगा। और tan साई हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं छठे चैप्टर में, ये r डी थीटा ओवर डी आर होता है, तो r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर ये इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम देखेंगे जब हम बात करेंगे एसिम्पटोट ऑफ पोलर कर्व की, कि उसके अंदर हम r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर जो है वो फाइंड किया करेंगे। क्यों? कि जो एसिम्पटोट है पोलर कर्व्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो ओ टी के ऊपर डिपेंड करता है। और ओ टी किसके इक्वल है? r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर के इक्वल। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। इससे पहले हमने ये बात की कि एसिम्पटोट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ओ टी की लेंथ पे डिपेंड करता है। और ओ टी हमने कहा कि ये किसकी लेंथ है? ये सब टेंजेंट की लेंथ है, लेंथ ऑफ दी सब टेंजेंट। तो उसी को ही यहाँ पे जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि जो एसिम्पटोट है कर्व का वो सी डी है, क्योंकि एसिम्पटोट की हमने ये बात की थी कि ये वो लाइन होती है, ये अगर हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, ये कर्व है, तो ये जो लाइन है ये एसिम्पटोट है। क्यों? कि x की तरफ इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो उस सूरत में जो कर्व है और जो लाइन है उसके दरमियान डिस्टेंस अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सी डी है हमारे पास, ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दैट इज़ दी एसिम्पटोट। अच्छा, दी रेडियस वेक्टर ओ पी, इसका मतलब ये है कि ये जो तीन चीज़ें हैं, रेडियस वेक्टर, कर्व और जो एसिम्पटोट्स है, ये कहाँ पे जाके मीट करेंगे या इनके दरमियान डिस्टेंस कहाँ पे जाके अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा? जब हमारे पास जो है ये पी की तरफ, ये किसकी तरफ? ये पी की तरफ होगा।
ठीक है, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, वो P की तरफ होगी। फॉर एन एसिम्प्टोट R विल बी इनफाइनाइट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके हमने यूज़ करनी है। यानी कि हमने R जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। क्यों कि जो पॉइंट है वो किस पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट उसकी वैल्यू होगी। कब, जब R इज़ इक्वल टू, R विल बी इनफाइनाइट पुटिंग R इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। और उस वक्त जो थीटा है वो हमने फाइंड कर लेना है। थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये जो है ये बेसिकली क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वो डिटरमिन करते हैं। दीज वैल्यूज़ डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंट एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। तो R जहाँ पे इन्फिनिटी होगा उस एंगल पे वो जो, या वो एंगल या वो डायरेक्शन बेसिकली कर्व की जो है वो एसिम्प्टोट की डायरेक्शन है। अब हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। ये अगर हमारे पास जो है वो एसिम्प्टोट हो सी डी के लिए, ये सी डी के लिए जो है वो क्या एसिम्प्टोट है, थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, ये वाली जो डायरेक्शन है, यानी कि ये जो डायरेक्शन जा रही है ये इसके पैरेलल में है। ओ ई जो है वो हमारे पास ये क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये जो परपेंडिकुलर है टू दी रेडियस वेक्टर, इसकी जो लेंथ है, ये जो ओ ई लेंथ है, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था पोलर सब टेंजेंट एट पी। ये पी के ऊपर पोलर सब टेंजेंट है, और हमने ये कहा था कि ये जो ओ ई है यही डिटरमिन करेगा किसको, एसिम्प्टोट को जो है वो डिटरमिन करेगा। ये किसको डिटरमिन करेगा, एसिम्प्टोट को डिटरमिन करेगा। और वहाँ पे हमने ओ ई की वैल्यू वो लिखा भी था कि ओ ई हमारे पास किसके इक्वल है, ओ ई जो है वो किसके इक्वल है, ओ ई लेंथ दैट इज़ इक्वल टू, ओ ई लेंथ हमने कहा था आर स्क्वायर tan साई। वो हमारे पास क्या था, बल्कि इसको डी थीटा ओवर डी आर आगे लिख लिया था, ठीक है, डी थीटा ओवर ओ ई किसके इक्वल लिखा था, डी थीटा ओवर डी आर, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसके लिए स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्शन डिफ़ाइन कर ली कि जब थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, अल्फ़ा को। जब थीटा जो है वो क्या है, अल्फ़ा को अप्रोच कर रहा है। आर जो है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। जब थीटा जो है वो किसको अप्रोच करेगा, अल्फ़ा को। तो हमने वहाँ से अल्फ़ा जो है वो फाइंड कर लिया। आर इन्फिनिटी के ऊपर जो एंगल आएगा वो हमारा अल्फ़ा हुआ करेगा। आगे चल के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आर हमारा इन्फिनिटी, हमने कहा कि इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी होगा एसिम्प्टोट के लिए, तो थीटा किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा, आर स्क्वायर डी थीटा, इसका नाम हम जो है वो पी रख लेंगे, से पी। ये हमारे पास जो है वो लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू पी के इक्वल है। अच्छा, अब ये जो है वो क्या है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास पी है, ये वाली जो ओ ई लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू पी है। और पी ओवर आर किसके इक्वल है, ये क्या है, ये अगर आर है, ठीक, और पी ओवर आर, पी ओवर आर, यहाँ पे ये देखें ये पी है और ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, ये वाली जो है वो वैल्यू आर है, ठीक है। और ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड को जो है ये क्या कहेंगे, हम हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट था ये क्या लिया हुआ था, ये हमारे पास ओ था, ठीक है ना, ये क्या था, ओ था। तो ये ये एंगल जो बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ एंगल, ये वाला एंगल, इसको अगर हम यूज़ करें तो ये है एंगल ई ओ क्यू। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। पी ओवर आर जो है बेस ओवर हाइपोटेनस होता है कॉज। तो कॉज ऑफ द एंगल
ई ओ क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो फिर P किसके इक्वल आया? P इज इक्वल टू और कॉज ऑफ द एंगल ई ओ क्यू। अब हमने एंगल ई ओ क्यू जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, इसको देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कंप्लीट करें तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये एंगल जो है वो हमारे पास π/2 है और उसमें से ये वाला एंगल हमने माइनस करना है। ये वाला एंगल क्या करना है? हमने माइनस करना है। तो ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक था अल्फ़ा। अल्फ़ा में से हम थीटा को माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। अल्फ़ा में से हम थीटा को माइनस कर दें तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा माइनस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बन गया? और कॉज ये π/2 है, π/2 है तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और π/2 माइनस थीटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें एंगल का साइन चेंज नहीं होता। तो ये क्या आ गया? P इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा आ गया। इसका मतलब ये है कि अब तरतीब क्या बनेगी? सबसे पहले जो हमें पोलर गिवन कर्व दी गई है उसमें हम देखेंगे थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे आर जिसके ऊपर इन्फिनिटी हो। वो थीटा हमारा जो है वो क्या बन जाएगा? वो थीटा हमारा अल्फ़ा होगा। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फ़ा के। फिर हमने P जो है वो फाइंड करना है, तो P हमारा वो अल्फ़ा यहाँ पे आएगा। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए लिमिट को फाइंड करेंगे तो ये P आ जाया करेगा। तो P और अल्फ़ा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी ये एसिम्पटोट होगा पोलर कर्व का। किस फॉर्म के अंदर? पोलर फॉर्म के अंदर। और यही हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब हम एग्जांपल नंबर 7 को डिस्कस करते हैं।